आज हम पहुंचे हैं मेवात के नाटोली गांव में, जहां कल इस नाटोली गांव से एक साथ में 3 जनाजे उठे। रोड एक्सीडेंट, बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ 93 मेवात। आज हम पहुंचे हैं मेवात के नाटोली गांव में, जहां कल इस नाटोली गांव से एक साथ में 3 जनाजे उठे। रोड एक्सीडेंट, बड़ा हादसा हुआ। आज हम पहुंचे हैं इस गांव में परिवार से मिलने के लिए। गरीब घर से, एक घर से 3 जनाजे उठे। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उस परिवार का घर है कि जिस घर से 3 जनाजे उठे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इस परिवार से मिलने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा है। किसी ने कोई गरीब परिवार की अभी तक कोई मदद नहीं की है। किसी ने गरीब परिवार का कोई हालचाल मालूम नहीं हुआ है। मेवात में ये बहुत बड़ा हादसा है कि एक घर से 3 जनाजे एक साथ का उठना। हम मालूम करते हैं परिवार वालों में से एक शख्स से कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कहाँ जा रहे थे, किस जगह पर यह हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? महमूद हुसैन है जी मेरा नाम। अच्छा, ये जो एक साथ में जो 3 हादसे हुए हैं, ये कहाँ जा रहे थे? किसी बाइक पर सवार थे या कहीं खड़े थे? ये 20 रूम में इनके कुछ पैसे थे किसी आदमी के पास, रोड पे वो घर है उसका, और ये वहाँ खड़े थे उससे पैसे लेने के लिए। तो एक गाड़ी आई है कोर्ट की तरफ से, वहाँ पे जब खड़े तो ये अपनी साइड में खड़े हैं 2 बंदे, ये तीनों। तो उन्होंने रोड पे टक्कर मारी है इनको सीधी। खड़े हुए को? हाँ, खड़े थे लोग, बरम पे खड़े थे अपनी साइड में। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने टक्कर मारी है, जिससे ये जो दुकान थी उसमें मोटरसाइकिल समेत ये फंस गए और मर गए वहीं पे दम दे दिया। हाँ, एक बंदे ने वहीं दम दे दिया, एक बंदा ऑन स्पॉट जो रास्ते में दम दिया उन्होंने, एक उसके बाद दिया। जो इनका फादर था ताज मोहम्मद, उसने 14 तारीख को दम दिया है, नहीं 13 तारीख को शाम को। अच्छा, तो यहाँ कैसे मालूम हुआ कि उनका साथी हादसा हो गया? ये फोन आया था हमारे पास बीसरू गांव से कि भाई नाटोली के ये बंदे एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे, और किसी के कोई जानकार हो। तो जब वहाँ से भाग दौड़ करके हम पहुंचे वहाँ पे, तो हमें पता पड़ा कि ये बंदे हमारे। अच्छा, हाँ, तो ये एक ही परिवार से थे तीनों या अलग अलग से? ये मुस्तकीम और ताज मोहम्मद ये दोनों बाप बेटा हैं, और एक लड़का आमिर है जो वो दूसरे परिवार से हमारे से। हाँ, इनकी उम्र है जो तकरीबन 50 साल का है। ये कमाने वाला अकेला है जो ताज मोहम्मद, और इनके तकरीबन 9-10 बच्चे हैं छोटे छोटे। ताज मोहम्मद क्या काम करते थे? ये अपने मेहनत मजदूरी कर रहा, मजदूरी ये अपने ये जो मजदूरी करता है, किसी की 400-500 रुपए पे ये मजदूरी करता है, और एक खेती का काम करता है। बेचारा अपना बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहा है। बाकी कमाने वाला कोई लड़का नहीं है इसके। ये जो बड़ा लड़का है 16-17 साल का है, कोई कमाने वाला नहीं, बहुत गरीब परिवार से। जो 2 और थे वो क्या काम करते थे? वो लड़के कुछ, एक लड़का पढ़ता है, वो दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, तो कितने बच्चे थे इनके? ताज मोहम्मद के 10 बच्चे हैं, 5 लड़के हैं 5 लड़की हैं सर। 10 बच्चे हैं? हाँ, ये बच्चे हैं जो ताज मोहम्मद के खड़े हैं यहाँ पे। ये लड़की है, 2-3 लड़कियों की, और लड़के हैं, ये हैं। अच्छा, चलिए, जो ये आप देख रहे हैं ये ताज मोहम्मद के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इन मासूमों के सर से अब बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। बात करते हैं हम ताज मोहम्मद की बेटी से। जी बेटी, क्या नाम है आपका? बोल बेटा। साइमा। आप ताज मोहम्मद की बेटी हैं, पढ़ाई करती हैं आप? ये ताज मोहम्मद की बेटी हैं। रो रो कर इनका बुरा हाल हुआ है। ये तो उसी को मालूम है कि जिसके सर से उनके बाप का साया उठ जाता है। जो बगैर बाप के हो जाते हैं, यतीम हो जाते हैं, ये तो उन्हीं को मालूम है। बेटी रो रही है। क्या नाम है आपका? सालिम। क्या काम करते हैं? पढ़ते हैं मदरसे में? अच्छा, तो आपको यहाँ मालूम कैसे हुआ कि उनके साथ ऐसा हादसा हो गया? छुट्टी आए पड़ो जी। छुट्टी आए हुए हैं, रमजान की छुट्टी। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये ताज मोहम्मद का लड़का है जो
बड़ा लड़का है, एक तो उनके साथ ही इनका हादसे का शिकार हो गए और इस दुनिया से अलविदा कह गए। ये उससे छोटे हैं और ये ताज मोहम्मद की बेटी हैं। रो रो कर कैसा हाल हुआ है इनका। और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी ताज मोहम्मद के हैं। अच्छा, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी गरीब परिवार की कोई मदद हुई है या नहीं? नहीं जी, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया यहाँ तो पर। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार ये गरीब बच्चों, ये बिल्कुल यतीम हो चुके हैं ये बच्चे, कोई इनके पास कोई गुजारे का कोई साधन नहीं है जी, क्योंकि इतनी जमीन नहीं है जिससे अपना ये रोजी रोटी चला सके। सरकार से हमारी निवेदन है कि हमारी पूरी मदद करी जाए इन बच्चों की सरकार से, और कोई जो यहाँ के जो एमएलए हैं और जो सरकार जो पूरी इनके लिए सहायता दी जाए सरकार से, हम ये चाहते हैं। ये मेरे पीछे जो आप ये मकान देख रहे हैं, ये ताज मोहम्मद का मकान है। गरीब स्थिति में, जिसको हकीकत में गरीब कहा जाता है, और ये जो पर्दा दिख रहा है ये ताज मोहम्मद का मकान है। सरकार तक अगर हमारी आवाज पहुंचे तो सरकार इस गरीब परिवार की मदद जरूर करे। सरकार इन छोटे छोटे बच्चों पर तरस जरूर खाए, तरस खाकर इनकी मदद करे। ये तो मालूम उसी को होता है कि जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है। आखिर ताज मोहम्मद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। 10 बच्चे थे ताज मोहम्मद के। आज ताज मोहम्मद इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए हैं। इन बच्चों का अब कोई सहारा नहीं रहा। बात करते हैं हम मृतक के बाप से। जी बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? आसू जी। आस मोहम्मद नाम है आपका? मोहम्मद जी। तो ये लड़का क्या काम करता था आपका? पढ़े हो जी? तो कहाँ पढ़े हो? 20 रूम में। 20 रूम में पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में? जाके एक पेपर में रियाई पड़ी जी। अच्छा। तुम एक में फैल हो, बस एक अब दवा तुम्हें आके है ना। अच्छा। आओ बेचारो अल्लाह करो। तो ये किस काम से गए थे जब ये हादसे का शिकार हुए? भाई यानी पैदल गए काम पे जी। मैं तो मैं हमारा आप ही रहूं, ये बेचारे हूँ जान खड़े कहा करो। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे, 2 छोरी हैं। अच्छा, 2 छोरी। अभी 3 रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मृतक के बाप हैं, आस मोहम्मद नाम है इनका। बता रहे हैं कि वो किसी काम से 20 रू गए हुए थे और पैदल जा रहे थे। रास्ते में खड़े हुए गाड़ी ने टक्कर मारी, जोरदार टक्कर मारी, वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। बात कर लेते हैं हम गांव के लोगों से, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया है मिलने के लिए, और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक उनकी कोई मदद नहीं हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये गरीब घर है, गरीब परिवार से वो लड़का ताल्लुक रखता था, और ये सरकार की तरफ से ये मकान बने हुए हैं उनके लिए, और यही उनकी रहने की जगह है। इसके अलावा कोई जिंदगी गुजर करने के लिए कोई जगह उनके पास नहीं है। क्या नाम था इनका जो ये लड़का ये हादसे का शिकार हुए? आमिर था इसका नाम। आमिर नाम था। ये पढ़ाई करता था? हाँ जी, पढ़ाई कर। ये किस काम से वहां गए थे जो इनके साथ हादसा पेश हुआ? ये जी कोई काम, जो दूसरा ताज मोहम्मद था, सामने से गाड़ी आई पीछे से, इसके दे ली थी खड़े खड़े में। अच्छा। हाँ। तो आपको मालूम कैसे हुआ था कि ऐसा कुछ हादसा हो गया? पीछे पता लग गया था, पूरे गांव में फोन आया था वहां से किसी का, फिर पीछे हम सब यहाँ से चले गए थे। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही है जी, मदद हो जाए। गरीब आदमी है जी दोनों परिवार, बहुत गरीब आदमी है जी दोनों। जी, मजदूरी करते हैं जी। मजदूरी कर कर अपना पालन करते थे? हाँ जी। हाँ। अच्छा। हाँ। तो कितना भाई थे ये? ये 4 है जी। 4 भाई थे। हाँ जी। तो चारों मजदूरी करते थे? अच्छा ना, ये तो बच्चे हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ बच्चे हैं। ये एक ये बस इनके तो लिए सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? हम मदद की मदद। हाँ, मदद। दोनों परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कोई मदद करे। उधर ताज मोहम्मद के बच्चे भी यतीम हो गए। 10 बच्चे थे ताज मोहम्मद के, वो भी यतीम हो गए, और इस परिवार से भी एक चिराग बुझ गया है, और हमेशा हमेशा के लिए चिराग बुझ गया है। दोनों परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, और ये तो आप कैमरे में देख ही रहे हैं कि किस स्थिति में ये परिवार थे। पीछे घर भी देख रहे हैं कि कितने गरीब स्थिति में ये परिवार हैं। ये आप देख सकते हैं। पीछे ये 1 कमरा 2 कमरा है, सरकार ने बनवाया। पीछे 2 कमरे हैं, और उधर गड्ढा खुदा हुआ है, वो सरकारी जगह है। तो सरकार से निवेदन है कि अगर आवाज सुने
उन तक आवाज पहुंचे तो इस गरीब परिवार की मदद जरूर कर